निरुपमा सुब्रमण्यम का इनका तारुफ करवा दूं कि ये सीनियर वहाँ पे काफ़ी जरीदों में अखबारात में ये एडिटर के ओहदे पे रही हैं और पाकिस्तान में ये 4-5 साल एज कॉरेस्पॉन्डेंट काम करती रही हैं हिंदू अखबार के लिए। तो यहाँ एससीओ की कॉन्फ्रेंस अभी आज ही निरुपमा उसका इख्तिताम हुआ, अभी काफ़ी मेहमान नहीं गए, मगर वहाँ देखा इंडिया के अंदर भी जो है ना डोमेस्टिक कंपल्शंस जो हैं वो कनाडा के साथ जो टिट फॉर टैट आपका चल रहा है उधर मशगूल हो गए हैं। और हमारे यहाँ भी ये जो आईनी तरमीम चल रही हैं और यहाँ की आपस की जो डोमेस्टिक कंपल्शंस हैं वो एससीओ लोगों को ऑलरेडी भूल गई है और सारा ध्यान डोमेस्टिक उस पर आ गया है। मैं चाहूँगा कि पहले आपके ओवरऑल ये मुझे आप अपने व्यू दीजिएगा कि कोई वो जो इंडिया पाकिस्तान के एससीओ के अंदर जो है वो फायरवर्क्स जो होते थे वो शुक्र है कोई ऐसे नहीं हुए, ओवरऑल एक बड़ा पॉजिटिव सा इमेज आया, क्या कहेंगी? आई एग्री विद यू आमिर कि इस बार जो एससीओ में हमारे जो इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो रिलेशंस हैं वो बेहतर भी नहीं हुए और कुछ घटे भी नहीं, मतलब वो इक्वल ही रहे, जैसे थे वैसे ही हैं। और इसके लिए वी हैव टू बी ग्रेटफुल कि कोई बड़ा इंसिडेंट नहीं हुआ। लास्ट ईयर जहाँ गोवा में यहाँ पे जो मीटिंग हुआ था और आपके जो फॉरेन मिनिस्टर उस टाइम के थे बिलावल भुट्टो आए थे, तो जो एक तरह के विदाउट एनी डायरेक्ट एक्सचेंज जो फायरवर्क्स अलग अलग हुए तो उससे माहौल ख़राब हो गया। एंड आई थिंक वो एससीओ पूरा ओवरशैडो हो गया उससे। एंड आई थिंक अ गुड मैसेज उससे एससीओ से एक अच्छा मैसेज नहीं गया। आई थिंक दिस टाइम एक शायद डिसीजन था कि इसको क्लीन रखेंगे। और वैसे भी दोनों साइड से था कि बायलैटरल एजेंडा तो है ही नहीं और सिर्फ मल्टीलैटरल या एससीओ का जो कमिटमेंट है उसे फुलफिल करना है और उसका जो उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके लिए जयशंकर ने पहले ही कह दिया था हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने कि मैं उसी के लिए जा रहा हूँ, मैं कोई बायलैटरल एजेंडा नहीं है मेरा। जैसे बिलावल भुट्टो ने भी कहा था जब वो यहाँ गोवा आए थे कि मेरा कोई बायलैटरल एजेंडा नहीं है, पर यहाँ पे ऐसा है कि जब भी कोई इवन मल्टीलैटरल मीटिंग्स मल्टीलैटरल इवेंट्स में इंडिया पाकिस्तान शामिल होते हैं तो कुछ ना कुछ बायलैटरल उसमें निकल ही आता है। और इस बार भी कोई नेगेटिव चीज़ नहीं आई, पर एक एक्सपेक्टेशन था, ड्रामा था कि एक मतलब ड्रामा नहीं था पर एक एंटिसिपेशन था कि कुछ होगा। आपने कहा भी कि कोई नेगेटिव चीज़ हुई ना कोई बेहतरी आई, पर मैं समझता हूँ बेहतरी आई एक ये कि 10 साल बाद 9 साल बाद जो है कोई भारत का कोई वजीर खारजा यहाँ पे आया। दूसरा कोई बायलैटरल कोई उस तरह की फॉर्मल मीटिंग नहीं हुई, मगर लंच पे और लॉबीज़ में जो विजुअल्स आए तो उसमें एक बड़ी स्माइलिंग फेसेस थे, हल्की फुल्की स्लाइटली चिट चैट एंड स्लाइटली मोर देन चिट चैट भी नजर आई। जो विजुअल्स आए हमें उसकी डिटेल नहीं पता है क्या बातें हुई डार साहब में और जयशंकर में, पर विजुअल्स आए जिसमें कम से कम स्माइलिंग फेसेस थे उनके। एक दूसरा कि उन्होंने अपनी स्पीच में उन्होंने जो फर्म इंडिया की पोजीशन है वो ज़रूर ली, मगर उसके अंदर जिस तरह गोवा में नाम लेके पाकिस्तान के हवाले से और पाकिस्तान ने भी इंडिया का नाम लेके एक दूसरे के ऊपर वो जो एक ना जाइब्स फेंकी गई थी, इस दफ़ा उन्होंने क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का कहा कि ताउन के लिए बड़ा ज़रूरी है, मगर स्पेसिफिक नाम लेके नहीं किया। अब वो बड़ा ओपन है कि हमें भी शिकायत रहती है कि अफगानिस्तान के साथ वो भी हमारे यहाँ करते हैं या इंडिया पाकिस्तान की एक्विजिशन है, मगर स्पेसिफिक नहीं था, क्या कहेंगी? मैं तो यही कहूँगी कि हमारे रिलेशंस इतने फ्रोजन हैं कि जब वो एक पोलाइट कॉन्वर्जेशन होता है, जो कर्टियस एक्सचेंज होता है, उसको भी हम एक एक ऑप्टिमिस्टिक नजरिए से देखने लगते हैं कि हाँ कुछ हो गया, कुछ पॉजिटिव हो गया। दिस इज जस्ट आई वुड से इट्स अ सिविलाइज्ड एक्सचेंज, दैट इज ऑल। उसमें कोई टू टेल यू फ्रैंकली आमिर, मुझे नहीं लगता कि कोई
बायलैटरल एटमॉस्फेयर में कोई इम्प्रूवमेंट आएगी या कोई बड़ा ब्रेक थ्रू होगा। हाँ, आप ठीक कह रहे हैं कि पहली बार 9 साल में एक यहाँ से एक हाई लेवल पर्सन वहाँ पे गए हैं, एंड दैट इज़ अ बिग थिंग इन इटसेल्फ। बट बियॉन्ड दैट आई डोंट सी व्हाट इट इज़, क्योंकि इस वक्त दोनों कंट्रीज में एक एटमॉस्फेयर नहीं है जिससे कि इस पे कुछ बिल्डअप करे। यहाँ पे देखिए, यहाँ एक मिनट मैं अपनी बात खत्म कर दूं प्लीज, जस्ट गिव मी 1 मिनट। यहाँ पे इलेक्शन आ रहे हैं, ठीक है, अब महाराष्ट्र के इलेक्शन आएंगे और आगे और भी इलेक्शन, यूपी के इलेक्शन होंगे, तमिलनाडु के इलेक्शन होंगे, तो हर साल कुछ ना कुछ इलेक्शन आते रहेंगे। एंड एट दैट टाइम ये कोई improving relations with Pakistan is seen here एक risky proposition है for the leadership, political leadership। और आगे आपके यहाँ भी कोई ऐसा माहौल नहीं है? पर हमारे यहाँ ये SCO ऑलरेडी, मैंने कहा बिकॉज ऑफ डोमेस्टिक पॉलिटिकल कंपल्शंस जो हैं इज ऑलरेडी फॉरगॉटन। आई सी द सेम थिंग इन इंडिया। वहाँ भी अब SCO का फोकस को इतना नहीं रहा कि जितना कि ये कनाडा वाला इशू डोमिनेट कर गया है। एम आई राइट टू असेस दैट? मैंने आपसे बातचीत शुरू ही की थी बिफोर द प्रोग्राम के यहाँ पे SCO का पहले पता ही नहीं चला, क्योंकि उसी दिन ये जो कनाडा का था, कनाडा के एक्यूजेशंस हैं हमारे खिलाफ, इंडिया के खिलाफ, तो वो ही बहुत बड़ी चीज इट बिकेम अ बिग न्यूज इवेंट, और थोड़ा SCO ओवरशैडो हो गया उससे, और मतलब मीडिया डोमिनेटेड बाय दैट, बाय कनेडियन एलिगेशंस, एंड SCO में अगर कुछ बहुत बड़ी चीज हो जाती तो कोई जैसे आप कह रहे थे कुछ शोडाउन हो जाता या कोई ब्रेक थ्रू हो जाता। ये तो निरुपमा कॉस्मेटिक चीजें हैं जिसका आपने कहा कि हमारे यहाँ, क्योंकि ये बॉडी लैंग्वेज भी बड़े गौर से देखी जाती है कि कौन देख के हंसा एक दूसरे की तरफ दोनों तरफ, मगर कॉन्क्रीट ये है कि एक्चुअली हमारे इंडिया और पाकिस्तान के एक बहुत ज़्यादा आगे ख़राब होने जा रहे हैं। ख़ास तौर पे इंडस वाटर ट्रीटी की जो बात वहाँ से आ रही है कि वो रीनिगोशिएट करना चाहते हैं। अगर वो उसके ऊपर जिस तरह इंडिया प्रेस कर रहा है तो वो बहुत ज़्यादा डिटेरिएट कर सकते हैं दोनों के तल्लुकात। इट विल बी अ वर्चुअल वॉर, क्योंकि पाकिस्तान के लिए भी ज़ाहिर है वो लाइफ लाइन है वाटर, इंडिया भी उसके ऊपर एम्फेसाइज कर रहा है। हाउ डू यू सी दैट? No, I see that Indus Waters Treaty is a very important signal actually कि इंडिया ने डिमांड खड़ा किया कि हम इसका रिवीजन चाहते हैं। Now Indus Waters Treaty का अगर रिवीजन आपको चाहिए तो the two sides have to sit together और एक पूरा अग्रीमेंट चाहिए दोनों के बीच में कि अब इसको रिवाइज करेंगे और एक दूसरा ट्रीटी लेके आना होगा। उसमें कोई एग्जिट क्लॉज नहीं है। सो द टू साइड्स हैव टू सिट टुगेदर। और आपको पता ही है कि 10-15 साल से दोनों साइड साथ बैठ ही नहीं पाए एक भी चीज के लिए। छोटी से छोटी चीजें रह गई हैं, इवन वीजाज एंड थिंग्स लाइक दैट। तो इसमें ना जब वो कहते हैं कि इंडस वाटर्स ट्रीटी हमें रिवाइज करना है, तो ये एक तरह का सिग्नल है कि there is no that things are not going forward definitely। नहीं, मगर निरुपमा एक है कि एक बड़े अच्छे माहौल में म्यूचुअली बेनिफिशियल उसको इम्प्रूव करना, एक है कि यूनिलैटरली जो है इंडिया की तरफ से वाइब जिस तरह की आ रही हैं कि एज इफ टू प्रेस उसको एक ना पुश करके यूनिलैटरली करना, उसमें एक फ़र्क आ जाता है। हमें यहाँ वाइब्स ये वाली आ रही हैं। प्लस साथ में मैं चाहूँगा कि कश्मीर भी क्योंकि बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है, वहाँ हाल ही में इलेक्शन हुए हैं और वहाँ एक बड़ी बात है कि हो जाना ही बड़ा अच्छा है और शायद वहाँ पे कोई रिलीफ आता है तो उसका असरात भी पाकिस्तान इंडिया पे पड़ते हैं। ये कैसे इन दोनों चीज़ों को मिला के देखेंगी आप? नहीं, देखिए, कश्मीर में इलेक्शंस हो गए, उमर अब्दुल्ला की आज स्वेरिंग हो गई, चीफ मिनिस्टर बन गए वो, और उन्होंने कहा भी है आफ्टर विनिंग द इलेक्शन कि मैं कॉन्फ्रंटेशन नहीं चाहता हूँ बीजेपी के साथ, एंड 370 हटा दिया है। तो उनका था कि वी विल ब्रिंग बैक
370, but everybody knows that it is difficult to bring it back. So what is awaited in India is Pakistan. How does Pakistan see these elections? What is Pakistan's view on these elections? क्योंकि वहाँ से इतना कोई substantive रिएक्शन नहीं आया. आई थिंक एक प्रोफॉर्मा जो रिएक्शन था कि यस वी हैव आई डोंट इवन रिमेंबर दैट रिएक्शन सो वेल राइट नाउ. इट वाज नॉट दैट सिग्निफिकेंट, बट वी डोंट, देयर इज नो पॉलिसी राइट नाउ, पॉलिसी स्टेटमेंट फ्रॉम पाकिस्तान ऑन कश्मीर. जब 370 हटाया गया तो एक शॉक था और एक एक सरप्राइज एलिमेंट था उसमें. हमारी तरफ भी था, जाहिर है आपकी तरफ तो था ही. सो उसके बाद जो आपकी तरफ से स्टेटमेंट्स निकले, पहले तो देयर वाज सम काइंड ऑफ पैरालिसिस. देन आपकी तरफ से ये था कि स्टेटहुड मिल जाए, फिर था कि स्टेटस को एंटी पे चले जाएंगे. सो देयर हैज बीन सम कंफ्यूजन ऑन योर साइड. नहीं, मैं बस उसमें निरूपा, ये पाकिस्तान की पोजीशन जो मुझे समझ आई है वो इस बात पे ही खुश हैं कि बीजेपी वहाँ पे नहीं जीत सकी, मगर वो इंतज़ार कर रहे हैं कि इससे क्या लोकल कश्मीरीज के लिए कोई कम से कम 370 अगर नहीं भी है तो कोई रिलीफ मिलता है या नहीं मिलता. क्योंकि नहीं मिलता तो फिर इनके लिए भी वो एक नरम पोजीशन करना मुश्किल हो जाता है. पर इसके ऊपर बात जारी रहेगी. बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त निकालने का. हम वी हैव टू रिवर्ट टू आवर लोकल पॉलिटिकल कंपल्शंस. बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू.